बंधुओं, आज के इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के अंतिम उद्बोधन सत्रों को अभी हम प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में पूरे विश्व से अनेक जगहों से, अनेक राज्यों और जिलों से हिंदुत्वनिष्ठ सहभागी हुए हैं। हिंदुत्वनिष्ठों का यह अभूतपूर्व सहभाग ये हिंदू राष्ट्र की निश्चिति हमें करवाता है। और इस महोत्सव में जो हम पिछले 7 दिन से यहाँ पर उपस्थित हैं, तो अनेक लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की, यहाँ के वातावरण में आप रहे, इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में सहभाग लिया, सनातन आश्रम में आप गए, तो आपने जो अनुभव किया है इस अधिवेशन में, आपने बहुत कुछ बातें हिंदुत्वनिष्ठों के मार्गदर्शन से सीखी है। तो इस प्रकार से आपने क्या अनुभव किया है, तो वो कुछ हिंदुत्वनिष्ठ अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करने वाले हैं। मनोगत व्यक्त करने हेतु श्री विशाल ताम्रकर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आपका परिचय हम जान कर लेते हैं। आप दुर्ग छत्तीसगढ़ के हैं और लक्ष्य सनातन संघ इस संस्था के आप राष्ट्रीय परामर्शदाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन सभी आदरणीय को प्रणाम करता हूँ। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हिंदू राष्ट्र से हिंदू विश्व तक के हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व से सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। मैं व्यासपीठ पर बैठे हुए विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से सनातनी योद्धा का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस स्थान का अनुभव मेरा यही रहा कि यहाँ सुख, शांति, समृद्धि के साथ धैर्य, स्थिरता की अनुभूति के साथ हमें ये सारी चीज़ें हमें साधना से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपने अनुभव लेके जा रहा हूँ, ईश्वर से जुड़ता हूँ और गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस स्थान पर एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पवित्र स्थान है। यहाँ शंखनाद हो चुका है हिंदू राष्ट्र के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहीं से हमारी कामना और सफलता हमें प्राप्त होगी। आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। एक और एक को जोड़ने पर यदि 2 होते हैं तो उसे गणित कहा जाता है। एक और एक के मिलने पर यदि 11 हो तो उसे संगठन कहा जाता है। एक और एक के मिलने पर 0 हो जाए तो उसे आध्यात्म कहा जाता है। और एक के मिलने पर यदि एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए तो उसे कूटनीति कहते हैं। एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है तो राजनीति कहते हैं। हम लोग आदरणीय हमारे रतन यादव जी छत्तीसगढ़ में जो लगातार पूरे 90 विधानसभा में धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती ज्योति शर्मा। हम लोग छोटे छोटे नुक्कड़ सभा भी करते हैं और उन सारी चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि जिस हिसाब से धर्मांतरण के मुख्य चीज़ें क्या है, धर्मांतरण कैसे हो रहे हैं और धर्मांतरण को पूर्ण विराम लगाने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसे अभी थूक जिहाद आप लोग जानते हैं, तो वो थूक जिहाद कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्प्ले करते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जब हनुमान चालीसा का जब पाठ कराते हैं तो उस स्थान पर हम लोग विशेष रूप से पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद हम शपथ दिलाते हैं। वो शपथ को मैं आज आप लोगों के बीच बोलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ शामिल होकर दोहराएंगे। इस पवित्र स्थान पर ईश्वर को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, हर परिस्थिति में अपने धर्म के साथ ही रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कभी भी मैं धर्मांतरण नहीं करूंगा। ऐसा करके हम वचन दिलाते हैं और साथ में यह कहते हैं जो लोग भी आज धर्मांतरित हो चुके हैं उन सभी की हम घर वापसी कराएंगे और इसमें हम लोग पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से हम काम करते हैं। अभी हाल ही में एक प्रेरणादायक बात है जो आप लोगों के बीच में
कहना चाहूँगा कि विभाग संयोजक बजरंग दल के रवि निगम जी करके हैं हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई से, उन्होंने प्रेरणादायक कार्य किया। सबसे पहले जब हम लोगों ने केरला फिल्म स्टोरी को इसमें दिखाया टॉकीज में, तो हमने पहली बार निःशुल्क किया। निःशुल्क जब किए हम लोग तो बहुत भीड़ थी, जो 800 की सीटें थी उसमें हमने 1200 लोगों की व्यवस्था की और दिखाया। सेकंड टाइम जब फिर बोले कि हम लोगों को देखना है, महिलाओं ने विशेष रुचि रखी इसको देखने के लिए, पुनः हम लोगों ने फिर दिखाया। और उस पर जब केरला स्टोरी दिखाने के पहले थिएटर के सामने हमने सभी लोगों को कहा और सभी समाजों से हमने अपील की कि ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं निःशुल्क करके, हर समाज में समर्थवान लोग नहीं रहते, जागरूक लोग रहते हैं लेकिन किसी कारणवश जाते नहीं। लेकिन आप हमारे इस माध्यम से आप भी देख के आइए। समाज के वरिष्ठों से हमने अपील किया और वो वरिष्ठों ने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए कार्य किया और कम से कम 10 से ज़्यादा समाज वालों ने अपने परिवारों को, अपने समाज के लोगों को निःशुल्क इस मूवी को दिखाया। चेतना की बात है, आध्यात्म की बात है, धर्म की बात है, तो एक चीज़ जरूर मेरे स्मरण में आता है, वो आपके बीच में बोलूँगा। क्योंकि जब हम लोग साथ में जाते हैं तो बहुत सारा जगह ऐसा परिस्थिति होता है कि बोलते हैं कि भैया कि मुझे वहाँ से फ़ोन आया है कि ये मार देंगे, वो मार देंगे, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है। कभी तो हम लोग जब संगठित होकर काम करते हैं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ वचनों को आप लोगों के बीच बोलूँगा, क्योंकि यहाँ ज्ञानवान सभी लोग हैं और इसको लाना मुझे बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं पांचों पांडव, हे प्रभु की कलयुग की दशा दिशा और परिस्थितियाँ क्या होगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आप वन में भ्रमण करने के बाद जब वापस आएंगे तब मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप लोग आ जाइए। तो पांचों पांडव के में उत्सुकता थी, पूरा ध्यान उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न उत्तर पर था। भगवान श्री कृष्ण से बोले कि पांडव जी बोले कि एक ने कहा कि जब मैं वन पर गया तो एक ही स्थान पर 3 कुआं था, पर प्रभु आश्चर्य रह गया कि 2 कुआं में पानी तो पूर्ण भरा हुआ था पर एक में नहीं भरा हुआ था। फिर बोले एक ने कहा कि कबूतर मैंने देखा, कबूतर के पूरे पंखों में वेद शास्त्र सारे ज्ञान लिखे हुए थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया प्रभु कि वो भक्षण कर रहा था, मांस को अपने चोंच से खा रहे थे। एक ने कहा कि गाय ने बछड़ा दिया और जैसे बछड़ा दिया उसको चाट रहे थे, इतना चाट रहे थे, आप तो सभी जानते हैं वो चाटते ही हैं, लेकिन इतना चाट रहे थे कि रक्त आ गया। रक्त आने के बाद भी वो चाट रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर बोले कि एक ने कहा कि मैंने हाथी देखा, गजानन महाराज देखे जिसके 2 सूंड थे। ये जो सारी चीजें पूछ रहे थे। फिर अंतिम में एक ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत ऊपर से पहाड़ से इतना बड़ा पत्थर गिर रहा था, विशाल काय अपने से कई गुना ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया प्रभु, एक छोटे से पौधे में वह आकर रुक गया, उसकी सामर्थ्यता नहीं थी कि उस पौधे को वो गिरा पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा कि ये वही कुआं है जब कलयुग की शुरुआत होगा, तो जब देश में नगर में जब अकाल पड़ जाएंगे तो कुछ सेठ साहूकार रहेंगे जिसके घर में पूरे वर्ष भर खाने के लिए देने के लिए रहेगा, लेकिन वो अपने पड़ोस में गरीब के घर में कुछ नहीं देंगे। तो वो 2 कुआं है जो 2 भरा हुआ था और एक खाली था। फिर बोले कि जो कबूतर आपने देखा, ऐसे ज्ञानवान रहेंगे जो लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिनको ज्ञान बहुत रहेगा, लेकिन उनकी गतिविधियां मांस मदिरा भक्षण की ओर रहेगी। ये कलयुग की स्थितियां रहेगी। उसके बाद कहा कि जो 2 सूंड वाले, जैसे अभी बोले कि चुनाव के पहले पार्टी की बात आई, चुनाव के पहले घोषणा पत्र में बातें अलग होती हैं और लेकिन जब परिणाम सत्ताधीश हो जाते हैं, जब सत्ता काबिज हो जाते हैं, तब वो उनकी दशा दिशा अलग हो जाती है, विपरीत काम करते हैं। चुनाव के पहले उनका विवरण अलग होता है। तो वही लोग राज करेंगे जो छल कपट और झूठ से जीतेंगे। तो वही सूंड है, अलग अलग 2 सूंड रहेगा उसका।
बड़ा जो पत्थर है, अब इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कैसे रहेंगे, इस विषय को लेकर इतना बड़ा हम लोग इतने सारे हिंदू संगठन में जाते हैं, चाहे कोई भी हो, संघ हो, हर अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये एक पहला मंच है जिसने साधना को कहा, और साधना एक ऐसी शक्ति है, जैसे हम वाईफाई चालू करते हैं तो पूरा नेटवर्क आना, सारी चीज़ें आ जाती है। साधना भी एक ऐसा चीज़ है जिस सीधा हम कनेक्ट होते हैं, हम भगवान से, ईश्वर से हम उसमें कनेक्ट होते हैं। तो साधना हमारी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वो वही पत्थर है जब राउंड करके जब गिरते हैं, अपने से बड़े को गिरा देते हैं और वो पौधा उसको संभाले रखता है। वो पौधे में सामर्थ्यता नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण की उस पर कृपा होती है, जिसके कारण वह बचा हुआ रहता है। तो इस संसार में जो भी अपने हर चीज को निष्ठा और ईमानदारी से परमेश्वर पर समर्पित होकर कार्य करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे, किसी को कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये तो महत्वपूर्ण है। जब वो जो गाय जब अपने बच्चे को चाटती है और रक्त आ जाता है, तो लौ जिहाद उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं परिवार में देखने के लिए मिलता है जो अपने बच्चों को, मेरा तो एक बेटा है और मेरा तो एक बेटी है करके ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, संस्कारहीन बना देते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि वही लोग बाद में अनाथ आश्रम में देखे जाते हैं और उन्हीं की बेटियां लव जिहाद की शिकार होती है। तो ईश्वर की आराधना करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अंत में एक वाणी बोलूँगा और फिर मैं विराजमान हो जाऊँगा अपने स्थान पर, और आप लोगों ने, मैं पुनः बोलूँगा कि मुझे इस मंच का अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत देश के लिए, मरेंगे तो भारत देश के लिए। मरने के बाद भी गंगा में विसर्जित हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।